किराए का कातिल सुपारी किलर आया ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ दोस्तों, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सरकार की एक और नायाब करामत लेकर आए हैं दोस्तों। जहां पैसा लेकर एक शख्स ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने आता है, लेकिन दोस्तों फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे हुआ ख्वाजा का करिश्मा, कातिल ने पढ़ा कलमा ख्वाजा का करिश्मा। तो दोस्तों वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। यूं तो दोस्तों संजरी सरकार के सैकड़ों करामतें आपने सुनी होगी, लेकिन आज की करामत दोस्तों आपके दिल को झकझोर देगा। तो अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो या ख्वाजा कमेंट में जाकर लिखे या ख्वाजा, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। या ख्वाजा जितने लोग या ख्वाजा लिख रहे हैं, या ख्वाजा तू उनके हक में दुआएं कर दे, या ख्वाजा तू हम सब के हक में दुआएं कर दे कि हम सब हाजी बन जाएं, नमाजी बन जाए और जल्द से जल्द हमारी तमाम मुसीबतें दूर हो जाए और हमारी तमाम जायज़ मकसदों को तू पूरी करने के वास्ते दुआ कर दे। चलिए दोस्तों वीडियो को आगाज़ करते हैं, वीडियो का शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल हिंद मुल्क हिंदुस्तान में आते हैं। आने के बाद अपने मुरीदीन के साथ अजमेर शरीफ जाते हैं। राजस्थान की धरती को चूमकर अजमेर शरीफ पहुंच जाते हैं। अजमेर में उस वक्त का बादशाह पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज की हुक्मरानी उस वक्त चल रही थी। ख्वाजा हिंद के राजा अजमेर पहुंचते हैं, थके हारे थे, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां बादशाह के सैनिक आते हैं, बादशाह के सिपाही आते हैं, ख्वाजा को उठाने लगते हैं। उठिए उठिए, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं। अब दोस्तों ख्वाजा को जलाल आ जाता है। कहते हैं कि बैठे रहे ऊंट, हम तो चलते हैं। बाहर के ख्वाजा गरीब नवाज उस पेड़ के सामने से उठकर चल देते हैं। बादशाह का, राजा का ऊंट आता है, वहां पर बैठ जाता है, और जब बैठता है तो ऐसा बैठता है कि उठने का नाम नहीं लेता है, और तब तक नहीं उठ पाता है जब तक हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा का इशारा नहीं हो जाता है दोस्तों। तो यहीं से पृथ्वीराज चौहान और ख्वाजा गरीब नवाज के बीच में अदावत की शुरुआत हो जाती है। अना सागर में पानी बंद करा देता है पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन फिर भी ख्वाजा को झुका नहीं पाता है, बल्कि ख्वाजा का एक इशारा होता है, अना सागर का पूरा पानी कूजे में आ जाता है। जादूगर भी आता है, लेकिन टकरा कर चूर चूर हो जाता है। ऐसे में दोस्तों बादशाह ने एक उपाय सोचा ख्वाजा गरीब नवाज को रास्ते से हटाने का, और वो था किराए का हत्यारा, जिसको आज कल की जुबान में सुपारी किलर कहते हैं, जो पैसा लेकर लोगों की हत्या करता था। ऐसे किलर को वो मंगवाता है, जो उस वक्त का सबसे बड़ा कातिल था, जो पैसा लेकर किसी का भी कत्ल कर देता था। ऐसे कातिल को बादशाह बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि सुनो, एक काम है, अगर तुम वो काम कर डालोगे तो मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत का मालिक तुम्हें बना दूंगा, आधी सल्तनत मैं तुम्हें दे दूंगा। अब वो कातिल सोचता है कि कौन सा वो काम है जिसके लिए इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है। वो बोला, बताइए काम क्या है। कहा कि एक फ़कीर है, जिस फ़कीर का कत्ल करना है। अगर तुम उस फ़कीर का कत्ल कर दोगे तो मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। अब वो कातिल बड़ा खुश हो जाता है, कहता है बड़े आराम से एक फ़कीर के
को मारने के वजह से इतनी बड़ी इनाम मुझे मिलेगी, मैं पल भर में उसका खात्मा कर दूंगा। अब क्या था दोस्तों, बादशाह के साथ उस कातिल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अगर तूने ख्वाजा को मार दिया तो आधी सल्तनत तुम्हारी हो जाएगी। फिर क्या था दोस्तों, हिंद के राजा को मारने के लिए वो कातिल अपने पीछे एक खंजर छुपाता है और उधर चल पड़ता है जिधर ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद थे, सुल्तानुल हिंद जिधर मौजूद थे। अब सुल्तानुल हिंद की तरफ जाता है वो। सुल्तानुल हिंद की तरफ जाने के बाद, ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ जाने के बाद वो क्या है, उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज मुरीदों को वाजो नसीहत कर रहे थे, मुरीदों से बात कर रहे थे, जो सवाल लेकर आए थे सबको सवाल का जवाब देते जा रहे थे। इधर जब अल्लाह रसूल की बातें चल रही थी, इधर ये कातिल जाता है, खड़ा होकर ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनने लगता है और देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज को मारने का कब सही वक्त आएगा। बहरकैफ ख्वाजा वाजो नसीहत कर रहे थे, ये भेष बदल कर एक आम इंसान बनकर सामने खड़ा हो जाता है। जब सारे लोग चले जाते हैं, सारे लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, जवाब मिल जाता है, झोलियां भर जाती है, सारे चल जाते हैं। फिर ख्वाजा की निगाह उठती है, उस कातिल के तरफ देखते हैं, कहते हैं तुम भी आओ और जो करने आए हैं वो करके गुजर जाओ। अब वो कहता है मैं क्या करने आया हूँ? कहा कि तुम जो करने आए हो वो करके गुजर जाओ। कहा नहीं नहीं, मैं तो आपकी बातें सुनने आया हूँ। ख्वाजा कहते हैं कि अगर बातें सुनने आए हो तो फिर साथ में खंजर क्यों लाए हो? अब जब ये खंजर की बात सुनी, वो खंजर जो छुपा हुआ था, ढका हुआ था, उस खंजर की जब बात सुनी, उस कातिल ने शक पका जाता है, हड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये जो खंजर हमारे पास है ये हमारे ख़ानदान की निशानी है। हमारे ख़ानदान में ये चलता है कि हम जहाँ भी जाते हैं अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए हम खंजर साथ में रखते हैं, तलवार साथ में रखते हैं। ये हमारे हम लोगों का ये रिवाज है। अब दोस्तों, जब उस कातिल ने इतना कहा था कि हाँ हम लोगों का रिवाज है, अब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, राजाओं के राजा, हिंद के राजा, राजा महाराजा को जलाल आ जाता है। जलाल के आलम में कहते हैं तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे और बादशाह के बीच में जो आधा सल्तनत का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्यों हुआ है? तुम्हें बादशाह आधा सल्तनत क्यों देने वाले हैं? जब इस बात को सुना है, उस कातिल के अंदर लर्जा तारी हो जाती है, वो कांपने लगते हैं। कहा कि अब छुपाने से काम नहीं बनेगा, बल्कि इनको ढका हुआ तलवार भी नजर आता है, खंजर भी नजर आता है, और दूर में जब गैब में जो बातें हुई है वो बातें भी इनको पता है। तो ये कोई मामूली नहीं बल्कि अल्लाह वाले हैं। और फिर क्या था दोस्तों, जो कत्ल करने आए थे ख्वाजा के कदमों में गिरता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं दोस्तों, कातिल ने पढ़ा कलमा, यह ख्वाजा का करिश्मा, यह ख्वाजा का करिश्मा।